हमें कष्ट हो रहा मैं समय पे आई थी और कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ, तो मैंने कोशिश की अपनी प्रस्तुति देने की। तो यहाँ के जो आज के आयोजक हैं और जो सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बीच में आके मेरा कार्यक्रम रोका और मुझे भरे कार्यक्रम में बीच प्रस्तुति में से मुझे मना किया गया कि आपको प्रस्तुति नहीं देनी है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार इतना काम कर रही है और वहीं दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आप मंच से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए। उसकी गलती क्या है कि वो अपनी प्रस्तुति दे रही है और भरे मंच पे मुझे रोका गया, भरे मंच से मुझे टोका गया। और भावना ग्रोवर ने और जो आयोजक थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपने शब्दों से अपमानित किया, मेरी लैंगिकता को अपमानित किया, मुझे बहुत गंदे शब्दों से, यहाँ तक कि मुझसे कहा कि इतना मेरा 1.5 घंटा खा गई, अगर तेरी जगह कोई और होती तो चप्पल से मारते। क्यों मारेंगे मुझे चप्पल से? ये बता दीजिए, आपको इस कार्यक्रम में कहाँ से, किस तरफ से आप आमंत्रित? मैं जिला प्रशासन की तरफ से मैंने अपना आवेदन भेजा था क्योंकि मैं कई वर्षों से आ रही हूँ और शुरू से मेरा यही रहता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को एक मंच मिल सके। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, तो एक सदस्य होने के नाते, एक सरकार की उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने कला और साहित्य से, आप सोचिए मैं सुबह से 5 बजे से लखनऊ से आई हूँ, अब जाके पहुँची और मुझे भरे मन से प्रस्तुति करने से रोक दिया सिर्फ लैंगिकता के विषय से। मैं मानव अधिकार आयोग को ये याचिका दायर करना चाहूँगी और मैं मानव अधिकार आयोग में भी ये कहूँगी कि अगर हमारे अधिकार, लैंगिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। स्थानीय प्रशासन से आपने अपनी शिकायत की? अभी जो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। किस बात की? आप तो सब देख रहे थे ना किस तरीके से उन्होंने मंच में आके माइक छुड़ा लिया। भरे मंच में उन्होंने ऊधम मचाया। उन महानुभाव ने भरे मंच में कार्यक्रम रोक दिया। इससे बड़ा आप लोग नहीं देख रहे थे क्या? आपके सामने ही तो हुआ, मीडिया के सब सामने हुआ और आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरीके से भरे मंच से मुझे उतारा गया। और मैंने क्या कहा, मैंने हाथ जोड़ के मैं तो मंच से चली गई ना, और जैसे मैं बैक स्टेज गई उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा अपमानित शब्दों से अपमानित किया गया। सिर्फ क्या दोष है मेरा? अगर इस समाज में ट्रांसजेंडर होना अभिशाप है तो यह अभिशाप है मेरे सीएम साहब के लिए, यह अभिशाप है मेरी सरकार के लिए कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बड़ी अच्छी करी है, बड़ी अच्छी क्या कहना चाहिए? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक प्रस्तुति थी, बहुत कुछ और करना था, पर आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे और सुभारती यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कथक की डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बस मेरी लैंगिकता, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि जो सड़कों पे भीख मांगने वाले लोग हैं, जो 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते हैं, वो लोग मंच पे खड़े होकर प्रस्तुति कैसे दे सकते हैं। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ। और कई वर्षों से दर्जा हमारी सरकार में नहीं दिया जाता है, दरगाह समाजवादी सरकार में दिया जाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, सलाहकार के रूप में सरकार की सेवा करती हूँ और कई वर्षों से मैं अपनी सरकार में अभूतपूर्व कार्य कर रही हूँ, जिसकी प्रशंसा माननीय सीएम साहब खुद करते हैं। मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को मूल धारा में जोड़ने के लिए हर रोज़ संघर्ष कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता था मेरे ही प्रदेश में, मेरे ही उत्तर प्रदेश में, मेरे ही राज्य में, मेरठ में आज ये होगा जो कभी 4 सालों में नहीं हुआ। ये आयोजक हैं, हर साल ये समिति के सदस्य हैं, इन लोगों का पहचान लीजिए, नासिर जी, हर साल मुझे ये लोग बुलाते थे, हर साल ये लोग हमेशा रहते थे। आज तक ये कभी नहीं हुआ, 4 साल में पहली बार इतना अपमान देखने को मिला और इसका सारा श्रेय मैं जिलाधिकारी महोदय को नहीं दूंगी, मैं अपर नगर आयुक्त को नहीं। उन्होंने तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करी, उन्होंने तो हर चीज़, मेरे रहने से, मेरे खाने से, मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे सम्मान दिया, मुझे रहने खाने की व्यवस्था करी, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया। पर जो आयोजक है आज के कार्यक्रम के, जो सीनियर सिटीजन अंकल थे, मैं तो उनको गाली भी नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे हिजड़ा छक्का क्या नहीं बोला, पर मैं उनको ये गाली नहीं दे सकती। और भावना ग्रोवर जी, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती थी कि आप एक कलाकार होके दूसरी कलाकार को ये गालियाँ दें। बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। शिव रुद्राष्टकम की प्रस्तुति थी, भगवान भोलेनाथ को मनाने की कोशिश थी, पर मैम अभी आपने माइक पे ये कहा भरे मंच पे कि अब आप मेरठ नहीं आओगे। मैं नहीं आऊँगी, कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ माता रानी की, मैं नहीं आऊँगी, इतना अपमान सहने नहीं आऊँगी। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भरे मंच से ऐसे हाथ पकड़ के उतार दे तो आप लोग क्या करेंगे? तो आगे भी ये लड़ाई लड़ोगे आप? ये अधिकार की लड़ाई, तो अधिकारों की लड़ाई तो मैं हर रोज लड़ी और ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। हमें तो घरों से बाहर भगा दिया जाता है, हमें तो समाज से बाहर भगा दिया जाता है, हमें तो ऑफिसों से बाहर भगा दिया जाता है, फिर भी हमारे अंदर हिम्मत है कि
हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर।